नमस्कार, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज जानेंगे कि भाई आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की हकीकत क्या होती है, कंपनी में काम करते समय क्या परेशानियां आती है, सैलरी क्या मिलती है, इससे संदर्भ में क्या काम करना होता है, सारी चीज़ें जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं रोबिन जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में रोबिन जी। तो इनका नाम रोबिन जी है और ये कहाँ से हैं भाई साहब आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं आप? डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हैं रोबिन जी और अभी जॉब करते हैं। आप पूरी जानकारी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। अगर आप कंपनी के संदर्भ में कुछ भी जानना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। लास्ट में हम देखेंगे सैलरी और उसके संदर्भ में जितनी फैसिलिटीज़ मिलती है वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप फिरोजाबाद से हैं सर? हाँ, यस। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है अभी इस टाइम की? कौन सी पढ़ाई किए हैं आप, क्या किए हैं आप? मैं 12th पास किया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और राजस्थान निबराना में डाइकिन एयर कंडीशन में काम करता हूँ। अच्छा, जैसा कि ये बताया कि 12th पास किए हैं और डाइकिन निमराना में कंपनी है, राजस्थान के निमराना में डाइकिन कंपनी है, एक जापानीज कंपनी है, ये लीडिंग कंपनी है और कहीं एसी बनाती है। एसी बनाती है, बहुत फेमस कंपनी है डाइकिन। आप सर्च भी करेंगे तो आप पाएंगे कि डाइकिन बहुत ही फेमस कंपनी है। अपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएं, फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं और कितने समय से आप काम करते हैं, इस सारे के बारे में बताएं। जी, मैं 6 ईयर्स से काम करता हूँ। 6 सालों से। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि भाई साहब बता रहे हैं कि 6 सालों से ये डाइकिन कंपनी में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लंबा समय होता है। तो अब तकरीबन अभी 2025 चल रहा, तो आप पहले आए थे 2019 में ही, 2019 में काम करने आए थे। तो अभी वहाँ पे आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? मैं R&D डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। R&D डिपार्टमेंट थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को क्या होता है। R&D डिपार्टमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में काम करते हैं। उसमें एसी डेवलपमेंट का टेस्टिंग का काम चलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है R&D का फुल फॉर्म। इसमें रिसर्च से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं कि किसी भी पार्ट में कौन कौन से रिसर्च होते हैं, सारी चीज़ें, टेस्टिंग वगैरह भी इसी में, लैब से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं। और एक बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है। अगर जो भी ITI पॉलिटेक्निक या BTech होल्डर हैं, इन सब डिपार्टमेंट में जाएं अगर, तो उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। हाँ जी, सही कहा आपने। क्योंकि जितने भी अगर BTech होल्डर होते हैं वो जाते हैं इन्हीं में, इंजीनियर बनते हैं, जूनियर इंजीनियर बनते हैं। और ये डिपार्टमेंट एक बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिस्पेक्टफुल डिपार्टमेंट होता है, और कहीं ना कहीं पढ़े लिखों का डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप। और इसमें अच्छी खासी सैलरी भी देखने को मिलती है। तो उसमें आप 6 सालों से भाई साहब काम कर रहे हैं। तो उसकी कंपनी का जो कैंटीन है, बस फैसिलिटीज है, कन्वेंस है, सारी सुविधाएं बेहतर है कि कैसी है? बेहतर है। जैसा कि नाम से ही डाइकिन चर्चाओं में रहती है, तो भाई उसकी कैंटीन की सुविधाएं, बस फैसिलिटी, सारी चीज़ें उत्तम हैं। तो अगर डाइकिन कंपनी में जो लोग देख रहे हैं, डाइकिन कंपनी में जो काम कर रहे हैं, वो तो भाई आप समझ ही रहे होंगे। लेकिन जो लोग डाइकिन कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं, वो लोग निश्चित रूप से डाइकिन कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो भाई साहब काम आप कर रहे हैं, तो क्या कंपनी में कोई प्रेशर होता है काम को लेकर कि नहीं भाई हमको करना ही पड़ेगा? क्या इंजीनियर आपको डांटता है, बोलता है, क्या चीज़ें दिक्कतें आती है? नहीं, प्रेशर तो किसी बात का नहीं, एक जिम्मेदारी होती है। काम की जिम्मेदारी होती है कि इतने टाइम में आपको इतना काम करना है, वो जिम्मेदारी हमको पूरा करना पड़ता है। अच्छा, टारगेट को पूरा करना होता है। हमारा टारगेट कोई नहीं होता है। टारगेट नहीं होता है, पर टारगेट इतना काम मिलता है कि हम कर सकें। वो इंजीनियर भी इतना काम देते हैं कि हम कर सकें। प्रेशर नहीं है, लेकिन आराम से काम करना है। आराम से काम करना है, कोई गलती भी नहीं करनी है। कोई गलती हो या सेफ्टी के अकॉर्डिंग या वैसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यानी सेफ्टी फर्स्ट है, मतलब सेफ्टी फर्स्ट रखना हमें। हाँ, सेफ्टी और क्वालिटी का बहुत ध्यान देना होता है। क्वालिटी का भी ध्यान देना है। अच्छा, कि कोई भी काम आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो पहले पार्ट से संबंधित सेफ्टी और अपने से संबंधित सेफ्टी को फर्स्ट प्राथमिकता दी जाती है।
कि आपको भी कुछ ना हो और पार्ट को भी कुछ ना हो। ये तो सेफ्टी हो गई। अब आती है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब यही होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन से, यानी जो आप पार्ट बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड के अनुसार हो, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो उसको फिलफिल करे, वो होती है क्वालिटी। हाँ जी, सही कहा यही होता है। यही होता है। तो इसका मतलब है कि आपको काम भी करना है, सेफ्टी भी रखनी है, क्वालिटी भी रखनी है। तो आप बताएं दर्शकों को कि कंपनी में कैसे रोटेशनल शिफ्ट काम करता है और कैसे कितने घंटे काम करने होते हैं, कंपनी को कितना समय देना होता है? हमें 8 घंटे कंपनी को देना पड़ता है। 8 घंटे की शिफ्ट होती है? शिफ्ट होती है। जैसे हमारी 6 बजे से 3 बजे तक शिफ्ट होती है, ये डे की होती है। और नाइट की होती है 3 बजे, दोपहर को 2 बजे से रात को 11:50 तक होती है। सी शिफ्ट भी चलती है? सी शिफ्ट नहीं चलती है। सी शिफ्ट नहीं चलती। जब जरूरत होती है, जब ज़्यादा काम होता है तो सी शिफ्ट चला लेते हैं। अच्छा, मतलब जब भी कहीं ना कहीं प्लान होता है, जब जरूरत होती है तो उसके अनुसार से शिफ्ट चलाया जाता है। नहीं तो डैकिन कंपनी में केवल ए और बी शिफ्ट मेजर रूप में चलते हैं और जनरल शिफ्ट चलते हैं। जनरल शिफ्ट तो चलता है, वो ऑफिस लाइन वाले हैं ना, उनको जनरल आते हैं वो लोग। अच्छा, जनरल शिफ्ट में वही आते हैं जो ऑफिस के वर्क के लिए होते हैं, जो HR और एडमिन होते हैं, और बेसिकली जनरल शिफ्ट में आते हैं। जनरल शिफ्ट भी बेसिकली 8 ही घंटे का होता है। 8 घंटे का होता है। 8 घंटे का होता होगा। और नाश्ते में थोड़ा बताएं, नाश्ता कैसा रहता है और कैंटीन में खाने को लेकर क्या आप बताएंगे? नाश्ता भी एकदम बढ़िया है और कैंटीन का भी सुविधा बढ़िया है। अच्छा, यानी आप कह सकते हैं कि कंपनी में जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं अगर, तो भाई देख लें, कैंटीन भी, कैंटीन फैसिलिटीज, कैंटीन में फूड से संबंधित बहुत अच्छा है। नाश्ते और चाय भी 1 नंबर के हैं। 1 नंबर। रोटेशनल शिफ्ट में तो क्या कोई परेशानी आती है? कभी कि ए लग गया, फिर बी लग गया, क्या कभी भी सी लग जाए, तो क्या ऐसे में दिक्कतें आती है वर्कर को? नहीं, दिक्कत तो नहीं आती है, क्योंकि काम का प्रेशर इतना नहीं होता है हमारे डिपार्टमेंट में। काम की जिम्मेदारी दी जाती है कि इतने में इतना टारगेट पूरा करना है एकदम, तो वो टारगेट हम अचीव कर लेते हैं आराम से। अच्छा, तो कहने का मतलब वो इतना प्रेशर भी नहीं होता है। और रोटेशनल शिफ्ट जब A B C चलता है, कभी कभार C तो कभी कभार इनके चलता है, A B तो चलता ही है, तो उसमें क्या होती है, कोई प्रेशर नहीं होता, तो ज़्यादा कहीं ना कहीं जो भी वर्कर है उस पर लोड नहीं पड़ता, तो काम आराम से हो जाता है। आराम से हो जाता है। चलें, बहुत अच्छा लगा सारी जानकारी आप पाकर। तो अभी आप 6 सालों से काम कर रहे हैं जैसा कि आप बताएं, तो इन 6 सालों में आप क्या सीखे हैं और मतलब क्या इससे गेन किए हैं इस समयों से, जो 6 साल आप कंपनी को दे दिए? क्या आप इसमें अभी लगातार काम करते रहेंगे कि आगे और फ्यूचर आप दूसरा देखते हैं दूसरे क्षेत्र में, या इसी कंपनी में आप अपना पूरी लाइफ देना चाहेंगे? नहीं, अभी इससे सीखने को तो बहुत मिला है। जैसे कि बाहर का फील्ड का काम है, वो भी हम कर सकते हैं। एसी मेंटेनेंस और एसी लगा भी सकते हैं, वो सारा कुछ सीखने के लिए मिला है। एक पार्ट की जानकारी मिली है कि ये पार्ट कहाँ लगेगा, ये खराब हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी, इसमें क्या एरर आएगा, वो सारा कुछ जानकारी में मिली। तो आप एसी के साथ साथ मेंटेनेंस और भी फ्रिज कूलर के भी जानते हैं? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि रोबिन भाई से ये पता चला कि ये जो है इनकी स्किल्ड जो है ना, वो बहुत हैवी स्किल्ड हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये प्रॉपर एकदम, कहीं ना कहीं आप देखें, फ्रिज भी ये मेंटेनेंस कर लेते हैं, कूलर भी मेंटेन कर देते हैं, और एसी के कंपनी में काम करते हैं तो एसी की पूरी जानकारी है ही है। इसका मतलब बाहर फील्ड में भी जो वर्क होते हैं उससे ये अर्न कहीं ना कहीं चीज़ें कर सकते हैं, कमा सकते हैं, उससे भी इनके अंदर स्किल डेवलप हो गई है। तो मैं यही दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई काम ऐसा करें कि भाई कंपनी तो प्राइवेट होती है, कभी भी कुछ गलती करेंगे, चाहे जो भी सिचुएशन है, हो सकता है बाय द वे सिचुएशन ऐसा है कि आपको कंपनी स्विच करना पड़े, छोड़ना पड़े, तो आपके अंदर कोई ऐसा स्किल होना चाहिए ताकि आप बाहर की दुनिया में भी कमा सकें। हाँ जी, यस। तो हमें जान के इनसे बहुत अच्छा लगे कि कंपनी के जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उस डिपार्टमेंट से इन्हें सीखने को बहुत ज़्यादा मिला है, और ये अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर पाए हैं, और बाहर की दुनिया में भी आप उसका मतलब कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं आप, सबका क्वेश्चन ये रहता है कि भाई कोई कितना भी पढ़ा क्यों ना हो, लेकिन कंपनी में काम करने से पहले एक क्वेश्चन जरूर मन में रहता है कि सैलरी के संदर्भ में क्या होता है, कि भाई सैलरी कितनी मिलती है अलग अलग कंपनियों में। तो आप जैसा कि बताए हैं 12th आप किए हैं, पिछले 6 सालों से आप काम कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको मंथली सैलरी कितना देखने को मिलती है डैकिन कंपनी में?
मेरे को 20,000 मिल जाता है मंथली। हाँ, 20,000 सर को, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 20,000 एक बहुत बड़ी रकम होती है इस समय भी। तो अच्छी बात है, और कहीं कहीं प्रेशर नहीं होता है, कैंटीन की सुविधा है, बेस्ट फैसिलिटी है। तो 20,000 रुपये इस समय बहुत बड़ी बात होती है। कितने लोग तो 20,000 भी नहीं पाते अन्य कंपनियों में, जैसा मैं बता रहा हूँ। तो अभी 20,000 सर आप पा रहे हैं। तो जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, जिस समय आप यानी 2019 में, उस समय आपकी सैलरी कितनी रही होगी? किस उतने समय कितना आप पा रहे थे? 9,500 पा रहे थे उस समय। 9,500 बताइए, बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी है कि देखिए उस समय से काम कर रहे हैं उस कंपनी में, जब रकम यानी जो आपकी सैलरी थी वो 9,500 थी। 6 साल दे दिए भाई। तो अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? किसी कंपनी में कितने मैक्सिमम सैलरी तक आप अपने आप को देखना चाहेंगे अन्य कंपनियों में? उन कंपनी में 30,000। इनके भाई साहब के अंदर इतना स्किल्ड हो गया है, मतलब स्किल इनके अंदर डेवलप हो गया है कि ये कहीं भी 30,000 प्लस का जॉब अभी भी ये पा सकते हैं। ऐसा नहीं, सारी जानकारी है यहाँ। अपने स्किल्ड के बारे में बताएंगे, क्या क्या काम कर लेते हैं, फ्रिज, कूलर, एसी से के संदर्भ में, फैन से संबंधित जितने मेंटेनेंस होते हैं, दर्शकों को थोड़ा बताइए क्या क्या कर लेते हैं। एसी का कर लेते हैं मेंटेनेंस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और आर ओ वाटर और गीजर। हाँ, और ये पंखे वगैरह, तो मोटर वगैरह सारा कुछ कर लेते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आप काम करिए, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए, तभी आपकी तरक्की होगी। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मैं भाई वहाँ काम तो करता ही हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज मैं जो लेता हूँ वो मुझे काम देता है। यानी बाहर के समयों में भी, अच्छा कभी ऐसा होता है कि बाहर आप मेंटेनेंस के दौरान कोई बुलाए आपको और उसकी पैसे दे आपको, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ कमा लेते हैं आपके बाहर की दुनिया में? कि यस कमा लेते हैं, कमा लेते हैं। यानी महीने में 1-2 मेंटेनेंस के कार्य आपको मिल जाते हैं। चलिए, जैसे सीजन चलता है वैसे। हाँ, सीजन के हिसाब से। अभी जैसे कि गर्मी का सीजन आ रहा है तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। हाँ, काम मिलता है थोड़ा बहुत तो करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और डैकिन कंपनी एक नामियर कंपनी है, अगर आप करना चाहें इस पे काम तो निश्चित रूप से डैकिन कंपनी से आप जुड़े। ये कंपनी राजस्थान के निमराना में है और एसी बनाती है। हाँ जी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, कहीं ना कहीं नामियर कंपनी है, और पूरे जापानीज जोन में कहीं ना कहीं यह है कंपनी, और मिनी जापान के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें एक कंपनी है जापानीज जोन के नाम से। सारी जापान की कंपनियां हैं, और जापानीज जोन में सबसे बेस्ट कंपनी यह है ना जी? यस। सभी लोग इसमें लगना चाहते हैं, तो सभी लोग जो भी काम करना चाहते हैं, तो अभी आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। यस, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये होता है, जो पैसे होते हैं आपको ठेकेदार के थ्रू मिलते हैं। ये भी इसके थ्रू भी आप हाई स्कूल किए हों, 12th किए हों, BA किए हों, सारे लग सकते हैं। यस। ITI, क्या आपकी कंपनी ITI वालों को नहीं लेती है? नहीं, ITI वालों को नहीं लेती है। ITI वालों को ये कंपनी नहीं लेती है, लेकिन पॉलिटेक्निक वालों को, पॉलिटेक्निक, BSc, BCom ये ले लेती है। पॉलिटेक्निक, BA, BSc, BCom वाले जो भी बंदे हैं वो निश्चित रूप से इस कंपनी से जुड़ सकते हैं, और BTech होल्डर भी आ सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। और ये कंपनी फिक्स कहीं ना कहीं फिक्स रखती है, मतलब परमानेंट रखती है। परमानेंट रखती है। बहुत अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं कंपनी रोल पे ऑन रोल रखती है कंपनी। ये ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल के बाद निकाल देगी और 1 साल के बाद निकाल देगी, नहीं, आप लाइफ टाइम तक इस कंपनी में काम कर सकते हैं। ये बहुत बेहतर है, और ऐसा मैक्सिमम कंपनियों में देखा नहीं जाता। इसलिए डैकिन कंपनी को मैं कहीं ना कहीं फर्स्ट रैंक का कहीं ना कहीं वो करना, मतलब रिमार्क करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है कि कंपनी रोल पे होना, ऑन रोल होना और परमानेंट होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। दर्शकों के लिए आखिरी बार ये बता दीजिए कि ये अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ें और कार्य के दौरान क्या क्या चीज़ें सीखें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं कंपनियों में, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को, जैसे आप स्किल्ड हुए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में भी काम कर ले रहे हैं, वो लोग कैसे बाहर के दुनिया में अपने दैनिक जीवन में अपने कार्य को कहीं ना कहीं प्रयोग में लाएं और बाहर की दुनिया में भी कमा सके, कंपनी में भी कमा सके, ताकि उनका ग्रोथ ज़्यादा हो। जैसे कि कंपनी में तो काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समय बच रहा अपने पास, इसके ए शिफ्ट है हमारे पास 3 घंटे बचे हुए हैं, 3-4 घंटे बचे हुए हैं, उसमें आप कर सकते हैं कि कोई एसी टेक्नीशियन है, उससे उसके पास बैठ सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। एक आध साल करेंगे, 3 घंटे बहुत होते हैं, 3 घंटे। जैसे मोबाइल की दुकान है, उसमें भी 3 घंटे बैठ सकते हो, तो आप सीख जाओगे ना तो खुद का भी कर सकते हो, इससे आपका ग्रोथ होगा। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा नॉलेज आप लेते रहिए, और पर आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ये बात सही है।
टाइम तो देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए आपका कुछ नहीं होने वाला। वैसे का आप अपनी कंपनी से जो भी काम करती है, एसी का करती है या मोबाइल का करती है, तो उसमें भी आपको नॉलेज लेनी चाहिए और बाहर से भी आपको टाइम देके नॉलेज लेनी चाहिए। ये बात सही है। अच्छा, जो आप राजस्थान में रहते हैं, जैसा कि आपने पहले बताया कि राजस्थान में अभी मान लीजिए कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो यूपी, बिहार, पंजाब और उड़ीसा वगैरह के भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को, क्या वो लोग यहाँ पे आए तो क्या उनके रहने की जो व्यवस्था होता है, क्या यहाँ पे महंगा पड़ता है रूम वगैरह, क्या सीन है यहाँ का? अच्छा है यहाँ का माहौल बढ़िया है, शांतिपूर्वक है। चलें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि लोकल बंदे वहाँ परेशान करते हैं। ना, ऐसा कोई इसमें है नहीं है कि कोई, आप आराम से रहो, अपने बढ़िया तरीका से रहो अपने, तो ऐसा कोई आपसे कुछ शांति से रहोगे तो कोई कुछ आपसे कहने वाला नहीं। यानी कहने का मतलब आप अगर अच्छे हो तो संसार अच्छा है, आप भले तो जग भला का यही कह सकते हैं। तो रूम वगैरह सस्ते मिल जाते हैं कि थोड़ा महंगा चार्जेज होते हैं वहाँ पे? सस्ते मिल जाते हैं। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो अगर आप देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे नए वीडियो में लाता रहूँगा। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं निश्चित रूप से उसका जवाब देना चाहूँगा। और कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो रोबिन भाई से पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, रोबिन भाई अपने आईडी से उसका जवाब जरूर दे देंगे। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। एक बार बाय कर दीजिए 10 को तो ठीक है।